कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के मसले पर अब भारत की संवेदनाओं को समझने को तैयार हो गया है। भारत के कहने पर या यूं कहें कि भारत के दबाव पर पाकिस्तान ने आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की, जिसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनका नाम है जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की और उसके बाद यह तय पाया कि लश्कर-ए-तैयबा के 2 संगठन जमात-उद-दावा और उसके साथ फलाह-ए-इंसानियत, इन दोनों को प्रतिबंधित किया जाता है और साथ ही साथ हाफिज सईद पर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है कि भारत का दबाव काम आ रहा है पाकिस्तान पर? देखिए साहब, ये मजाक पे उतर आए हैं कि 5-6 बार अरेस्ट कर चुके हैं। हाफिज सईद को अरेस्ट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और मुझे तो देखिए, इस बार हमला किसने किया है? जैश-ए-मोहम्मद ने। जैश-ए-मोहम्मद ने साफ इजहार किया है कि हाँ जी मैंने किया। और ना सिर्फ ये कहा, उसने आज स्टेटमेंट दी है कि अभी तो साहब 350 kg का मैंने वो बम फोड़ा है, अभी तो मैं साहब 500 kg का बम फोड़ूंगा आपकी कॉन्वॉय के ऊपर। मतलब वो तो उसको 2 ढेले का फर्क नहीं पड़ रहा। क्या पाकिस्तान की सरकार ने उसको अरेस्ट किया है, इन कस्टडी में लिया है? नहीं। ये आज इस पे इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? इसलिए साहब कि वो आपको उससे बचाना चाहते जी। वो हाफिज सईद को वो डर रहे हैं कि शायद आप उसके भी जान के पीछे ना आए हाथों के, तो उसको बचाने के लिए उसको जेल में डाला जा रहा है। मैं इनके जो सारे कदम ये जो ले रहे हैं सब कॉस्मेटिक हैं। ये स्वांग है, ये स्वांग रचने इनको आते हैं जब भी दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ रहा है जी। माथे पे ठंडा पसीना तो झलक रहा है साहब, ठीक है साहब। और ये सब कॉस्मेटिक, ये जो नाटक से ये नहीं बच पाएंगे। अब एक और बड़ा मसला यहाँ पर सामने ये होता है बख्शी साहब, एक और मसला ये है कि इमरान खान ने एक बार फिर कहा है और उनकी सरकार ने कि भारत सबूत दे, और उन सबूत के आधार पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात उन्होंने की है और कहा है कि अगर सबूत सही साबित होते हैं तो फिर तमाम कार्रवाई की जाएगी। क्या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर किया जाना चाहिए? क्या हम अपने तमाम हवाई अड्डों पर जो हुए आतंकी हमले उसको भूल जाएं? देखिए साहब, अगर आपको अपना परिहास कराने का ज्यादा शौक है तो आप करिए तमाशा पे। आपने 26/11 के बाद जी कोई 3.5 टन डोजियर दे इनको भेजे। 3.5 टन, मैं किलो की बात नहीं कर रहा साहब जी। और इन्होंने उसको बोला ये तो साहब मजाक है, फिक्शन है। इनकी कोर्ट ने उसको ऑन चार्ज भी नहीं लिया, ऑन डॉक्यूमेंट को ऑन रिकॉर्ड भी नहीं लिया जी, ठीक है साहब। अब जब पठानकोट का तमाशा हुआ तो आपने इनके बुला लिए कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दीजिए साहब। क्या हुआ उसके बाद? फिर स्वा हुआ उसके बाद। और ये तो साहब अब एक मजाक बन गया है कि जब थोड़ा दबाव पड़े हम तो साहब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करके क्या किया इन्होंने? बिल्कुल 10 साल से ज्यादा हो गए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होती जा रही। इनकी अमेरिका की अदालत को काफी सबूत मिल गया डेविड हेडली के खिलाफ, लेकिन इनके पास कुछ न मिला। इनके पास ये तो कुछ करने को तैयार नहीं। अरे साहब, ये इनके आका है, ये हम क्यों तमाशे को तूल दे रहे हैं कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। पाकिस्तान की स्टेट बड़ी सिंसियर है, सिंसियर है। इन्होंने साला इनको हथियार दिए हैं, इन्होंने इनको ट्रेन किया, पैसे दिए, इनको इन्फिल्ट्रेट किया, अटैक करवाया। अटैक को मिनट बाय मिनट पार से कंट्रोल करते हैं, ऊपर से स्वांग करते हैं कि उनको सजा देंगे। आप जो ये स्वांग में शामिल हो रहे हैं वो भी उतने गुनहगार हैं।